हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज क्लास 12 के चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.6 करने वाले हैं। ठीक है, 5.5 हम कर लिए हैं। क्यों उसमें क्या पढ़ना था? उसमें हमको लॉग लेकर बनाना था क्वेश्चन। ठीक है, लॉग लेकर सभी क्वेश्चन बनाना था। तो चलिए इसमें भी लॉग का प्रयोग होगा, क्योंकि अगर से लॉग नहीं होता, लॉग का प्रयोग 5.6 में नहीं होता तो शायद ये पहले ही दे देता। इसका जरूरत नहीं था कि 5.6 में दिए। जो अभी को प्रश्नावली करने जा रहे हैं 5.5, अगर से ठीक है, अगर जब 5.5 का जरूरत नहीं होता तो क्या ये 5.56 की जगह पर नहीं देता? देता देता कि नहीं? तो चलिए हम आज इसके सहारे 5.5 है, उसके सहारे एक क्वेश्चन करूंगा जो उस पे आधारित, बिल्कुल उसी पे है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चेक करने वाले हैं। तो देखिए, अगर पहला देखिए वो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन नहीं, यानी कि 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलों का विलोपन विलोपन किए बिना, अच्छा इसका उल्टा किए बिना dy/dx का मान निकाला। ठीक है, हमको दो समीकरण दिया है। हाँ, समीकरण। तो देखिए दो समीकरण क्या दिए है। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, x बराबर 2a² ठीक है, और y इक्वल टू क्या दिया है, f(a)t⁴। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, dy/dx। तो हमको बिल्कुल ये नहीं ज्ञात करना, लेकिन देखिए किस तरह होता है, dy/, अगर जो dt के सापेक्ष t के सापेक्ष करते हैं तो dt हो जाएगा, अब बट्टा का dx बट्टा का dt, तो ये कट जाएगा तो हमारा dy/dx जो माना है सो आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसे करते हैं। अब लिख दीजिएगा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, टी क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट नहीं है। तो क्या होगा, अगर जो डिफरेंशिएशन करते हैं dt तो dx बट्टा का dt हो जाएगा, होगा ये 2 और a t²। तो क्या होता है अवकलन का, d⁻t² बट्टा का dt। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसका कोई तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं, dx/dy dt बराबर क्या होगा, 4a t²। देखिए क्वेश्चन शायद क्यों है ना, सही है, यहाँ पर t, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए अब इसे करते हैं, ये हमारा क्या है, dx बट्टा का dt, समझ में, dx बट्टा का dt जो आया सो मान हमारा इतना है 4at। अब करते हैं इधर। ठीक है, तो इधर करते हैं, तो dy/ किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो dt, तो क्या हो जाएगा dt/, देखिए इसको करेंगे, एक कांस्टेंट है यहाँ पे तो a का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो a dt⁴/dx, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a⁴ होगा। तो अब देखिए एक चीज बोल रहा है dy/dx का मान, तो अब dy/dy हमको ऊपर चाहिए, तो क्या करेंगे, dy/dx बराबर क्या लिखेंगे, dy/dx बट्टा का dx, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा dt, यहाँ पे dt, यहाँ पर dx अपॉन का क्या होगा dt।
यहाँ पे डी टी का मान निकला है। तो देखिए यहाँ से अब इसका मान भर दीजिए ये, तो ये कहाँ आ जाएगा 4a t के पावर क्यू बट्टा का क्या होगा 4a t होगा। तो इससे कटेगा तो टी स्क्वायर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से सीखिए हमारे साथ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें भी dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। x बराबर क्या होगा a cos x a cos थीटा, ठीक है, इन कमा y बराबर क्या दिया है b cos थीटा। चलिए इसे बेहतरीन तरीके से यानी कि सिंपल तरीके से, बहुत जो भी हमारा पीछे वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी समझ जाएगा। चलिए इसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो जैसा कि साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, ठीक है। अगर ये सब रहता है त्रिकोणमितीय फलन में, त्रिकोणमितीय है, ये त्रिकोणमितीय है ना, त्रिकोणमितीय में टेन थीटा आता है। तो टेन थीटा जो है उसका कोण थीटा है, यहाँ पे थीटा है। अगर जो यहाँ पे टी रहता तो टी के सापेक्ष करते हैं, थीटा रहता है तो थीटा के सापेक्ष, और 2 थीटा रहता है तो 2 यानी कि टी से करता है, ठीक है, टी से करते हैं। यहाँ पे जो रहेगा ठीक है, यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे टी, तो इसे टी के सापेक्ष करते हैं। अगर से यहाँ पे 2t रहता तो भी टी के सापेक्ष करते हैं, क्योंकि ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ए होता तो डी ए करते हैं तो ये कट जाता है 1, ठीक है। हमको त्रिकोणमितीय फलन में ये देखना है कि थीटा जो है उसी को हमको क्या करना है, टी मानना है, टी नहीं बल्कि क्या, उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो उसी के सापेक्ष करिए अवकलन। यहाँ पे क्या है लिख दीजिएगा, यहाँ पे थीटा है तो लिख दीजिएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा होगा। अब देखिए इसको करेंगे तो ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या बोले, ये आसानी तरीके से, तो ए डी कोस थीटा बाई डी थीटा प्लस होता है, गुणा में जब होता है तो प्लस होता है, कोस थीटा डी ए बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो अभी यहाँ पे डी थीटा नहीं रहेगा, ए जो है सो डी ए, ठीक है, सही है यहाँ पे। तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या होगा इसका वैल्यू 0, क्योंकि ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है अवकलन 0 होता है। तो इसका मान आ जाएगा 0, तो ये 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का ए कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर क्या है, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। किसका सापेक्ष किए अवकलन डी थीटा, जो यहाँ पे रहेगा यहाँ पे उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। किस मेथड में, जब त्रिकोणमिति में रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे ये इतना हो गया तो dx ये dx बट्टा का डी थीटा इतना आया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। चलिए ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब इसे अगर जो तोड़ते हैं y बराबर लिख दीजिएगा इसके जस्ट नीचे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार लिख दीजिएगा। तो y बराबर क्या होगा b कोस थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा का सापेक्ष करेंगे तो बी कोस थीटा, डी कोस थीटा बाई डी थीटा इन माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा और माइनस कोस थीटा माइनस बोल रहे हैं डी बी थीटा। तो देखिए यहाँ पे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा बी ए कोस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा,
माइनस साइन थीटा होगा, होगा। अब इसको करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि बी कांस्टेंट है, तो बी का अवकलन कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस बी, ये साइन थीटा हो जाएगा बस। तो ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा। तो देखिए हमारा अब क्या बोल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बट्टा का डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, बी माइनस बी साइन थीटा बट्टा का क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, माइनस बी माइनस ए, तो माइनस बी से माइनस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो आया सो बी अपॉन ए, यही हमारा आंसर आया। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यही हमारा आंसर आया। चलिए जरा आपको समस्या देख लो कि कोई समस्या नहीं ना है। हाँ चलिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए इतना हम 2 नंबर कर लिए। अब चलिए 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, x बराबर साइन टी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, t बदल दिया है, यानी कि थीटा बदल दिया है। x बराबर 3 नंबर x इज इक्वल टू क्या है, साइन टी कॉमा y बराबर cos t। तो देखिए cos 2t। तो देखिए एक चीज होता है, अगर जो यहाँ पे t है तो यहाँ पे 2t, तो हम t ही के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx अपॉन dt बराबर क्या होगा, ये साइन t है तो क्या हो जाएगा cos t, साइन x का अवकलन cos x, जब x के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ के t के सापेक्ष करेंगे तो साइन t cos t होगा। अब इसको करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t का माइनस साइन 2t इंटू का, अब इसको d2t बाई डी एक्स। तो अब इसको करिएगा अवकलन, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t क्या होगा, ये इसमें से एक बार ये बाहर होगा तो इसका मान, ये इसको अवकलन करिएगा 2 का तो 0 हो जाएगा, और इसको करिएगा तो 1 तो 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आया, -2 साइन 2t। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आप बस वैल्यू भर देना है। तो d क्या होगा, डी टी, ठीक है, डी टी अपॉन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी छूट गया था, -2 साइन 2t। तो देखिए अब इसे करते हैं, अब भर दीजिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी बट्टा का क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान भर दिए -2 साइन 2t बट्टा का क्या होगा, cos t। तो 2 साइन t होता है इंटू cos t होता है, बट्टा का क्या होता है, एक सेकंड जरा रुकिए, हमारे क्वेश्चन नंबर कितना है 3, एक सेकंड जरा समय मांग रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे cos t, ठीक है, हमको बस साइन 2t बराबर इतना होता है, ठीक है, इतना, और ये 2 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए ये माइनस छूट गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ पे लगा हुआ है तो -2, तो क्या हो जाएगा -4, इससे ये कटा दीजिए 4 साइन t। तो ये हमारा आंसर होगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर करते हैं। यहाँ पे क्या किए, इतना का वैल्यू साइन 2t होता है, साइन 2 साइन t इंटू का cos t इक्वल टू क्या होता है, साइन 2t, ठीक है।
तो ये हमारा इतना होता है। तो इतना का जगह पर इतना भर इंटू का ये 2 जो है सो इस तरह है, और माइनस जो का तेव है, तो माइनस साइन टी। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर करते हैं। चार नंबर देखिए क्या है, x बराबर 40 कमा y बराबर 4t, 4 बट्टा का t। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिख दीजिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या होगा dx अपॉन का dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इसका अवकलन करेगा तो 4 हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं, तो क्या होगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा 4, एक बार 4 को करेंगे। ठीक है, तो 4 को करेंगे तो इसका मान वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस का। इसको करते हैं t को, तो एक बार 4 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और t को करिएगा तो 1 माइनस 4 हो जाएगा। अब बट्टा का क्या होगा टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 4 बट्टा का 1, 4 बट्टा का 1। तो देखिए इस तरह नहीं करते हैं, एक स्टेप और चलिए। y इज इक्वल टू क्या होगा ये t 4t के पावर -1। ठीक है, t के पावर -1 है, क्या हो जाएगा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा -1, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी इक्वल टू क्या होगा 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस टी के पावर क्या हो जाएगा -2 होगा, तो -4 बट्टा का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी, ये हो जाएगा। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बट्टा का डी एक्स अपॉन डी टी, तो -4 बट्टा का क्या हो गया टी स्क्वायर बट्टा का 4। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, इस 4 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 बट्टा का टी स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए ये ऊपर है और ये नीचे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर करते हैं। पाँच नंबर हमारा क्वेश्चन है x बराबर x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा, यही होगा। तो क्या होगा इसको करते हैं, तो डी एक्स बाई डी थीटा, एक क्या होगा यहाँ पे थीटा का सापेक्ष अवकलन होगा, तो इसको डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका अवकलन करिएगा तो माइनस साइन थीटा, इसका करिएगा तो क्या होगा 2 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा तो साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा होगा। इसका अवकलन करिएगा तो इंटू नहीं होगा, अब इतना ही रहेगा, ये होगा। अब y इक्वल टू क्या होगा डी वाई इक्वल टू डी टी डी थीटा, मतलब क्या होगा इसका अवकलन करिएगा साइन थीटा का, तो क्या होगा cos थीटा और -2 cos 2 थीटा। ठीक है, इसका अवकलन करिएगा तो क्या होगा, चलिए इसको अवकलन करके बता देते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर जो साइन का अवकलन करते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है dx, किस तरह होता है, तो साइन एक्स का होता है cos x इंटू का ये जो x है तो dx बाई dx, तो ये कट जाता है, तो ये हमारा आंसर होता है cos x। ठीक है, अब इस तरह साइन थीटा का करिएगा तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा
यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 2 थीटा इंटू का अब 2 थीटा डी 2 थीटा बाई डी थीटा, तो क्या हो जाएगा 2, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। तो इस तरह यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा। अब क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का मान भरते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा बट्टा का क्या होगा बट्टा का इतना, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा। अब इसको करते हैं तो cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा बट्टा का क्या होगा, इसको पहले कर लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा यही हमारा आंसर होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इतना हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत ही आसान है। चलिए 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, x इक्वल टू ए इंटू का थीटा माइनस का साइन थीटा। अब तो क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि अब कौन किसके सापेक्ष करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। कमा y इक्वल टू क्या होगा ए 1 प्लस का cos थीटा 1 प्लस का cos थीटा। तो जैसा कि यहाँ पे जो है सो क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पड़ता है। थीटा के सापेक्ष जब अवकलन हम करेंगे, ठीक है, थीटा के सापेक्ष तो क्या होगा x ये डी थीटा माइनस साइन थीटा, इससे क्या है u इंटू भी पर टू दीजिएगा डी ए बाई डी एक्स होगा। एक अभी पहले ले ये x का मान निकालते हैं डी थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब प्लस का u इंटू भी में प्लस होता है, अब इसको करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा डी थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा। तो ये जो कांस्टेंट है तो इसका मान तो 0 हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस का ए है थीटा करिएगा तो 1 डी थीटा अंदर होगा तो डी थीटा इंटू का डी थीटा माइनस का साइन डी साइन थीटा बाई डी थीटा होगा। ये साइन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा तो डी माइनस डी कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये हमारा इतना मान है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या निकाल लेंगे y निकाल लेंगे, तो y निकालेंगे तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या होगा डी वाई डी थीटा इक्वल टू, इसको करिएगा तो एक को करिएगा तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए इसी प्रकार लिखकर करिएगा तो ये हो जाएगा 0 अब प्लस का डी 1 प्लस का cos थीटा बट्टा का डी थीटा होगा कि नहीं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये जब ये किस तरह होगा d1 बाई डी थीटा और प्लस का डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, तो इसका मान वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 क्या है कांस्टेंट है। अब कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज छूटा है, क्या छूटा है तो देखिए यहाँ पे ए क्या होगा, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए यहाँ पे ए इतना का वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका ये थीटा है तो थीटा का आधा होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा ए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक चीज़ छूटा है, क्या यहाँ पे ए प्लस का ए, ठीक है, एक का अवकलन हो जाता है, एक बाहर होता है और एक का
अवकलन नहीं होता है तो एक बाहर होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक आकार है तो ये 0 हो गया। तो अब इस 1 प्लस कॉस थीटा का, तो यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा होगा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं तो माइनस ये क्या हो जाएगा, ए होगा साइन थीटा स्क्वायर बट्टा का ए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो देखिए इससे ये कैंसिल कर दीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसको अगर साइन थीटा करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बट्टा का क्या होगा, साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 बट्टा का साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 बट्टा का साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो चलिए 6 नंबर के 7 नंबर देखते हैं।